बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेस्टी किचन SA। व्यूअर्स, आज टेस्टी किचन में हम बना रहे हैं अचारी मटर पुलाव। और अचारी मटर पुलाव बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन इसके अलावा मैं आपको चावलों में डालने के लिए परफेक्ट क्वांटिटी बताऊंगी, क्योंकि अक्सर जो बच्चियां नई नई कुकिंग सीखती हैं वो इस बारे में कंफ्यूज रहती हैं कि पानी की मिकदार कितनी हो। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपको परफेक्ट बताऊंगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, हमने प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइस किया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल और प्याज को हम करेंगे फ्राई। ये मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल। जी, प्याज को फ्राई होने रख दिया। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि प्याज की जो रंगत है वो एग्जैक्ट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे चावलों की रंगत का गहरा या हल्का होना डिपेंड करता है कि हम प्याज को कितना फ्राई करते हैं। तो अगर तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम देंगे तो उसी लिहाज से हमारे चावल भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर के बनेंगे। हमें एक बहुत खूबसूरत सा कलर चाहिए। और मैं ये साथ साथ आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से हमें और कितनी शेड में हमें प्याज का कलर चाहिए। तो जैसे ये फ्राई होता है तो फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। जी देखें, प्याज फ्राई हो चुके हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी चावलों की रंगत डिपेंड करती है प्याज की मिकदार और उसके कलर पर। तो इस वक्त ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है, बहुत खूबसूरत इंशाल्लाह ताला पुलाव का कलर आएगा। इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, सबसे पहले शामिल कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। और इसको प्याज के साथ हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि दोनों चीज़ों का थोड़ा सा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और ये प्याज के साथ मिलके अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। इन दोनों चीज़ों को पहले फ्राई कर लेते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको सिर्फ 30 या 40 सेकंड के लिए फ्राई किया है। इसको बिल्कुल ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी बाकी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक 1/2 टेबलस्पून। और नमक की मिकदार को थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि हमारे अचार के मिसाले में भी थोड़ा सा नमक मौजूद होता है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अचार का मिसाला, जो कि आम तौर पर घरों में मौजूद ही होता है। ये हमने शामिल किया और ये भी था 2 टेबलस्पून, ये हमने शामिल कर दिया। इसके साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला, 3 से 4 अदद सुरख और सब्ज़ कटी हुई मिर्च। और एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। ज़्यादा फ्राई होने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 30 या 40 सेकंड इसको फ्राई करने के बाद मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ मटर। ये तकरीबन 1 पाव दाने निकले हुए मटर थे, ये हमने इसमें शामिल कर दिए। इस वक्त बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आ रही है प्याज की और अचार और सब्ज़ मिर्चों की, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। थोड़ा सा मटरों को पहले हम फ्राई करेंगे। जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। थोड़ा सा पानी बिल्कुल शामिल करना है ताकि प्याज का कलर निकल आए।
और अब इसको बॉईल आने की ज़रूरत है। एक दफ़ा इसको बॉईल आ जाए। जी, थोड़ी देर के लिए हमने मटरों को बाकी मसाले के साथ फ्राई किया था और अब बारी है इसमें पानी डालने की। तो पानी डालने के लिए देखिए मैं आपको ये एक बता रही हूँ, ये एक गिलास है, आप कोई सा भी गिलास लें। यही गिलास मैंने लिया है चावलों के लिए, 2 गिलास चावल, और एग्जैक्ट मैं यही गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ पानी की मिकदार के लिए। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप उसको डबल करें 4 गिलास, और उसमें से आप हाफ़ गिलास को कम कर दें, तो बाकी रह गया 3.5 गिलास। इंशाल्लाह ताला ये आपकी बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है खिले खिले चावल बनाने के लिए। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गिलास, ये हो गए 3 गिलास, और उसके बाद ये हमारा हाफ़ गिलास पानी मज़ीद इसमें गया। एक दफ़ा से इसको सबको मिक्स कर देते हैं। थ्रू आउट इसकी बिल्कुल मीडियम आंच चल रही है और मीडियम आंच पे ही हम इसका काम कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करेंगे। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम चावल शामिल करते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ढक के रख रही हूँ ताकि पानी में बॉईल आ जाए। जी, पानी देखें बॉईल हो चुका है अच्छी तरह से। और अब मैं आपको चावलों के बारे में बता दूं कि 2 गिलास चावल हमने लिए बासमती राइस, और ये वही वाला गिलास है जो मैंने आपको दिखाया था। इन्हें अच्छी तरह से चुनने के बाद धो लें, और धोकर मैंने इनको 20 मिनट के लिए भिगो दिया। अब चावल उसमें डालने से पहले हमें इसका फालतू पानी जो है वो सारा अच्छी तरह से निचोड़ना है। तो पहले मैं इसको पानी को निकालती हूँ, सारे को पानी में अच्छी तरह से निकाल चुकी हूँ। और अब इसमें शामिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चावल डालने के बाद इसको एक दफ़ा से हिला दें अच्छी तरह। और अब हमें दोबारा इंतज़ार करना है ताकि इसमें एक जोश आ जाए। जी, ये देखें कि बॉयल आ चुके हैं, और एक दफ़ा दोबारा इसको हिला दें। जब एक दफ़ा चावलों में बॉयल आ जाए तो आप इसके लिए 1 मिनट इंतज़ार करें और इसी तरह से इसको उबलने दें। और जब 1 मिनट गुजर जाए तो आप आंच को बिल्कुल मध्यम कर दें, और उसके बाद ये मध्यम आंच पे ही आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे। अब 1 मिनट हम इसका इंतज़ार करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसकी आंच को आहिस्ता कर दूँगी। तकरीबन 1 मिनट हो गया, आंच को मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया और इसे मैंने कवर कर दिया। अब ये बिल्कुल आहिस्ता आंच पे दम पे इसी तरह से ये तैयार हो जाएंगे। जी, अचारी मटर पुलाव दम पर रखा हुआ है, और अब थोड़ी सी देर में देख के इसको खोल के देखते हैं कि चावलों की कंडीशन क्या है। और आपको दोनों चीज़ें चेक करनी है, चावल का दाना भी चेक करना है, अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, और मटर का दाना भी चेक करना है। दोनों में ही अभी कसर बाकी है। तो इसको दोबारा कवर करते हैं। आंच बहुत मध्यम है, मध्यम आंच के ऊपर ये दम पे रखे हुए। इसको दोबारा मैं कवर कर रही हूँ। जी, अब चावलों को हम देख लेते हैं। तकरीबन फुल टाइम जो इसका दम पे लगा है वो हमने 20 मिनट इसको टाइम दिया। और अब मैं एक दफ़ा दोबारा चावल का दाना और मटर का दोनों का दाना चेक करती हूँ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल तो हो चुके हैं, और मटर को भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्नर को ऑफ़ कर रही हूँ और इसको हम डिश आउट करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी किचन SA अचारी मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। और आप एक नज़र देखें कि बिल्कुल पानी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट रही है, बिल्कुल खिले हुए चावल, ना ये जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट इनकी ये पक्के।
तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।